मीटिंग ऑफ हो जाती है अपनी। हाँ जी, शुरू करो किरण दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथी की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरीखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। जी प्यारी सुंदर साथ जी, सागर ग्रंथ का वाणी मंथन करने से पहले हमारे बीच में है चित्रा। आज वो अपना भाव रखेंगी। चित्रा जी आइए, आप अपना भाव रखिए। प्रणाम जी चित्रा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सागर ग्रंथ से ही सुंदर साथ का सिंगार का वाणी गायन ले रही हूँ। रूहें सुंदर सन कुल मुख, नहीं शोभा को पार। रूहें सुंदर सन कुल मुख, नहीं शोभा को पार। घट बड़ कोई नहीं इनमें, एक रस सब नार। घट बड़ कोई नहीं इनमें, एक रस सब नार। निर्मल मोती नासिका, निर्मल मोती नासिका, कई विध नथ बेसर। जोत जोर रंग मिहिन कश, जोत जोर रंग मिहिन कस। वर्णन होए क्यों कर, नहीं शोभा को पार। रूहें सुंदर सन कुल मुख, नहीं शोभा को पार। शोभित है सबन के, शोभित है सबन के, कानन झलकत झार। शोभित है सबन के, कानन झलकत झार। माही मोती नग निर्मल, माही मोती
झाई उठत माहेगान, नहीं शोभा को पार। रूहे सुंदर सन कुल मुख, नहीं शोभा को पार। चार हार सबन के, चार हार सबन के, उर पर अति झलकत। चार हार सबन के, उर पर अति झलकत। कंठ सरी कंठन में, कंठ सरी कंठन में, सबन के शोभित, नहीं शोभा को पार। रूहे सुंदर सन कुल मुख, नहीं शोभा को पार। कहूँ डोरे कहूँ बादले, कहूँ खजूरे हार। कहूँ डोरे कहूँ बादले, कहूँ खजूरे हार। कहा कहूँ जवेर अर्श के, कहा कहूँ जवेर अर्श के, झलकारों झलकार, नहीं शोभा को पार। रूहे सुंदर सन कुल मुख, नहीं शोभा को पार। घट बड़ कोई नहीं इनमें, एक रस सब नार, एक रस सब नार, नहीं शोभा को पार। प्रणाम जी। अति सुंदर, बहुत ही सुंदर। रूहे सुंदर संकुल मुख, नहीं शोभा को पार। घट बढ़ कोई ना इनमें, एक रस सब नार। कितना प्यारा रूहों की शोभा का वर्णन जो है इस प्रकरण में। कैसे उनके झालों का वर्णन है, हारों का वर्णन, चार हारों का, चार चार हार कंठ में है ना। और उसमें कैसे कंठसरी का वर्णन है, कैसे उसमें बादले, खजूरे, तारों में खजूरे का वर्णन इतना सुंदर है ना, मतलब सच्ची उसे लहरीदार, जैसे लहरें जैसे उड़ती है ना। खजूरों का वर्णन, बादले का वर्णन, सोने की तारों में जो उसमें चित्रकारी की गई है, अति सुंदर वर्णन। चित्रा जी, आपने तो आज रूहों की शोभा का वर्णन कर दिया। अभी तो राज्य की, श्यामा जी का तो आपने बहुत ही सुंदर वर्णन सुनाया। अति सुंदर, रूह को करार मिला, सभी सुंदर साथ को बहुत ही पसंद आया। तो इसलिए अब हम चलते हैं अपनी रूहों की शोभा की तरफ। मीनू जी, आप सागर ग्रंथ से शुरू कीजिए। हाँ जी, सुनो दीदी, कौन सी हाँ, चुपड़ी चल रही थी? 21 हो गई थी। हाँ, 21। हाँ जी, सुंदर सा जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
हमारा दूसरा सागर, नीर सागर, रूहों की शोभा, प्रकरण 2, चौपाई हमारी चल रही है 22। कई साड़ी रंग सेत की, कई साड़ी रंग नीली, कई साड़ी रंग लाल है, कई साड़ी रंग पीली। कई साड़ियों के रंग सफेद हैं तो कई का नीला, कई साड़ियां लाल रंग की हैं तो कईयों का रंग पीला भी है। एक लाल माहे कई रंग, और एक रंग नीली, और कई रंग नीली माहे, कई रंग पीली, कई सेत में, कई रंग क्यों कहूं जुबाएं। लाल रंग वाली साड़ियों में अनेक रंग छिपे हुए हैं। इसी प्रकार नीले रंग की साड़ी में बहुत रंग छिपे पड़े हैं। पीले और श्वेत रंग की साड़ियों में भी कई रंग छिपे हुए हैं। साड़ियों में इतने रंग हैं कि मैं उनका वर्णन यहाँ की जिह्वा से कैसे करूं। मैं नाम लेत रंगों के, कहूं केते लाल माहे एक, एक नाम नीला कहूं, माहे नीले रंग अनेक। यदि मैं साड़ियों के रंगों का नाम लेना प्रारंभ करूं, महामती जी कह रहे हैं कि मैं साड़ियों के रंगों का नाम लेना प्रारंभ करूं तो एक ही लाल रंग में अनेक प्रकार के लाल रंग निकल आते हैं। इसी प्रकार यदि मैं नीले रंग का वर्णन करना चाहूं तो उनमें भी बहुत से नीले रंग निकल आते हैं। जब इस संसार में एक एक रंग में अनेक प्रकार के शेड यानी कि भेद होते हैं तो परम धाम के रंगों के विषय में मैं क्या कहूं। इन विध कई रंग वस्त्रों, ए बरन्यों क्यों जाए, तिन में भी जुदियां नहीं, सब बैठियां अंग मिलाए। इस प्रकार वस्त्रों के बहुत से रंग हैं तथा सखियां भी आपस में अंग से अंग मिलाकर इस प्रकार बैठी हैं कि उनमें से कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं है। ऐसी स्थिति में उनके वस्त्रों का वर्णन करना कैसे संभव है। अनेक रंगों साड़ियां, माहे कई बिरख बेली पात, फल फूल नकस कटाव कई, टाथे बरन्यों न जात। अनेक रंगों की साड़ियां हैं जिनमें कई प्रकार के वृक्षों, लताओं, पत्तियों, फलों, फूलों आदि के बेल बूटे अंकित हैं। यही कारण है कि उनका यथार्थ रूप में वर्णन हो ही नहीं पाता। इतना कुछ है साड़ियों में और सब चेतन भी हैं। सब जो भी बना है सब चेतन है। कई रंग कहूं वस्त्रों के, कहूं जवेरों रंग, इन विध रंग अनेक हैं, ताके उठे कई तरंग। मैं वस्त्रों के अनेक रंगों का वर्णन करूं या ज्वारातों के रंगों का वर्णन करूं, परमधाम के मूल मिलावे में विराजमान सखियों के वस्त्रों एवं उसमें जड़े हुए ज्वारातों के अनेक रंग हैं जिनमें से कई प्रकार की तरंगे निकलती रहती हैं। किसी दीपक, उदाहरण दे रहे हैं द्रष्टव्य यानी कि उसका कोई दे रहे हैं उदाहरण, कि किसी दीपक या बल्ब के चारों ओर ध्यान से देखने पर एक आभा मंडल दिखता है। उसमें प्रकाश की सूक्ष्म किरणों के समूह का आभास होता है।
उसमें ये अनुभव किया जाता है कि अनेक रंगों की तरंगे किस प्रकार प्रवाहित होती हैं। ये यहाँ का उदाहरण दिया उन्होंने। कई किरणें उठे कंचन की, कई किरणें हीरन, हीरन पांच पानी मोती मानिक, किरणें जाए ना कहीं जवेरन। सखियों के वस्त्रों और आभूषणों में जड़े हुए कंचन और हीरे से असंख्य किरणें उठा करती हैं। इसी प्रकार पांच पन्ना मोती माणिक आदि ज्वारातों से भी इतनी अधिक किरणें उठती हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। बता भी रहे हैं फिर कहते हैं वर्णन नहीं हो सकता। सो किरणें लगे जाए ऊपर और द्वार दीवालों थंबन, आवे उठते किरणें सामिया, माहो माहे जंग करे रोशन। अब ये जो वस्त्रों की किरणें हैं ये ऊपर चंद्रमा से टकराती हैं। कोई एक सुंदर साथ कल बोले थे ना कि चंद्रमा भी लगा है, उसकी भी किरणें होंगी। तो वो चंद्रमा से टकराती हैं, यहाँ तक कि वे इस गोल हवेली के मंदिरों के दरवाजों दीवारों और थंबों से भी टकराती हैं। फिर पुनः वापस लौट कर उठने वाली नई किरणों से जब टकराती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे युद्ध कर रही हैं। इस प्रकार वहां अलौकिक प्रकाश सुशोभित होता है। कैसे, उसको वर्णन करके बताओ चित्रा। जो बात है उसको और भी अच्छे से करो, समझो। हाँ जी सुंदरता जी, जैसे इसमें यही बताया कि इतने वस्त्राभूषणों की एक एक रंग में से, मतलब अगर लाल रंग है तो उसमें से कई तरह के लाल रंग निकलते हैं। जैसे यहाँ पर हमें घर में अगर पेंट भी कराना हो तो एक शेड कार्ड होता है। उस शेड कार्ड में अगर हम ग्रीन देखते हैं तो कितने 20 रंग के ग्रीन दिए होते हैं उन्होंने का नंबर्स के साथ। तो कहते हैं कि जब इस संसार में ऐसा हो सकता है तो वो तो अलौकिक रंगों का वर्णन हो रहा है यहाँ पे, कि किस तरह से उनकी साड़ियों से नगों से इतने रंग निकलते हैं। और फिर जैसे कल हमने चौपाइयों में पढ़ा कि एक स्वरूप होके बैठी हुई हैं सखियां हिल मिलके, तो एक जगह पे इतनी ज्योति का अंबार उठ रहा हो तो सारी किरणें कहाँ जाके लगती हैं, चंद्रमा पे। और फिर चंद्रमा की किरणें वहां जाके टकराई, फिर वहां से चंद्रमा भी बहुत खूबसूरत है क्योंकि उसमें भी नगों नग जड़े हुए हैं, पूरी की पूरी मूल मिलावे की पूरी शोभा है चंद्रमा में। तो चंद्रमा से जो किरणें आती हैं वो नीचे आती हैं। फिर कहते हैं फिर नई किरणें उठती हैं क्योंकि एक एक पल में सिंगार बदलता है। धनी की पाग का ही एक पल में कोट गुना सिंगार बदल जाता है। तो नई किरणें कैसे उठी, किसी नए वस्त्रों से आभूषणों से, एक एक नवचूड़ से सुंदर साथ इतने भराई के बैठे हैं उन सबकी, कह रहे ना दीवारों से, हाँ दरवाजों से दीवारों से, और इतने थंब हैं 64 रंग की 3 हारे हैं, उसमें से इतना अंबार उठा। फिर वो वापस नीचे आते हैं तो प्रेम भरी जंग और युद्ध चलता है किरणों का। तो ये ज्योति का दरवाजों में से भी निकली, हम्म। दीवारों में से भी निकली, थंबों से भी। वो निकल के एक नया रंग बन गया, वो टकराई फिर एक नया रंग बन गया। तो वो आपस में युद्ध करती हैं, प्रेम का युद्ध होता है। और चोली जो चरनिया सब अंग में रहे समाये, वर्णन ना होए एक अंग को, तामे बैठिया सब लपटाए। सखियों की चोली तथा पेटीकोट भी उनके अंगों से एक रूप हो रही है, जिससे उनके किसी एक अंग का भी यथार्थ वर्णन करना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त सभी सखियां आपस में लिपट कर बैठी हैं। बार बार ये वाली बात आई है कि वो आपस में गले में हाथ डाल के बैठी हैं, लिपट कर बैठी हैं।
हेम हीरा मोती मानिक कई रंगों के हार, पाँच पाने नीलवी लसनिया कई जवेरों अंबार। सभी सखियों ने सोना, हीरा, मोती तथा माणिक आदि के अनेक रंगों के हारों को धारण किया हुआ है। कई रंगों के हार, उनमें पांच पन्ना, नीलम तथा लसनिया आदि अनेक प्रकार के बहुत से जवाहरात जड़े हुए हैं। इनकी तेज राशि झलकती रहती है। यदि हम वैसे चार हार का बोलते हैं तो उन्होंने बोला कई रंगों के हार पहने हुए हैं, है ना किरण दीदी? हाँ जी, हाँ जी। हम्म। अनेक मतलब ऐसा भी तो है ना, जो हार है उनमें भी तो कई रंगों के नग जड़े हुए हैं। बता रहे हैं ना, पांच पन्ना नील सनिया। हाँ ये तो नग है, लेकिन वो कह नग रहे हैं जो कि है। कई रंगों के हार हैं। हेम हीरा हाँ। मोती मानिक के अनेक हम्म। रंगों के हारों को धारण किया हुआ है। हाँ, अच्छा। कोई लिमिट नहीं मानना चाहिए कि लिमिट कोई नहीं है। लिमिट ऐसा नहीं है। वैसे चार हार और पंचमी गणसरी का वर्णन वर्णन। करते हैं ना, लेकिन यहाँ बोल दिया कि कई रंगों के हार हैं। हम्म। है ना सुषमा दीदी, आप क्या कह रहे नाम हो? जी, मेरा आंसर मिल गया। मैं मैं पूछ रही थी, जब हमें स्वरूप सुंदर संकुल बोलते हैं तो चार हारों करे अंबर झलकार बोलते हैं। तो मैंने सुना था राज्य की तो पांच हार है, तो ये चार हार है और पांच के वो अब कंठ सरी इन्होंने बता दिया तो हो गया। आंसर मिल गया। नहीं, तो वो तो यही मैं सोची। चार, कहीं राज्य पे चार हार का वर्णन आता है, नहीं, कहीं पे हाँ, पांच। पांच भी आते हैं, हीरा मानिक चार मोती भी है, पांच पांच और भी चार आप भी है, पढ़ोगे तो पांच भी कितने है और हारों छह का भी है। वर्णन रहेगा। छह भी है। नहीं, चार और दूसरा पांच तो सुना हुआ है। हाँ जी। नहीं नहीं, आगे श्रृंगार पढ़ोगे दूसरा, उसमें छह हारों का छह वर्णन हारों का आएगा। भी वर्णन है। अच्छा, तो हम्म। चार कोई पांच लिमिट। छह कहीं कहीं अलग अलग है। अलग अलग है। हाँ, कोई नहीं कि पांच ही आ रहा है। और छह यहाँ तो हारों देख का। लो कई रंगों के कह दिए। हाँ, नहीं वही मैंने सुना था भी पांच हार राज्य के और चार हारों अंबर के चल, तो ये चार हार है, तो फिर मैंने कहा चल क्वेश्चन पूछूंगी। आज आपने हार का किया तो मैंने कहा पूछ ही लेती। आंसर मिल गया। हम्म। प्रणाम जी, ना प्रणाम। जी। शोभा अतंत है भूखनो, स्वर बाजत हाथ चरण, मीठी बानी अति नरमाई, खुशबोए और रोशन। सुंदर साथ के द्वारा धारण किए गए आभूषणों की शोभा अनंत है। ये सुगंधि और प्रकाश से भरपूर है। हाथों और पैरों के हिलने पर इनसे बहुत मीठी और कोमल वाणी के संगीतमय स्वर फूटा करते हैं। अब हम सब मिल के बैठी हैं, एक वो सीन क्रिएट करो कि जब हम एक साथ मिल के बैठी तो सबने तो आभूषण पहने हुए हैं, कितना हिलडुल हुआ होगा, कैसे गले में गले डाल के और बैठी, कितनी आवाजें, और उसमें सब संगीतमय स्वर फूट रहा है, सब बातें भी कर रही हैं, डर भी लग रहा है, और कितना कुछ हुआ होगा और कितनी हलचल हुई होगी। परम धाम के आभूषण चेतन है, वो इच्छा मात्र से बिना हिले डुले भी मधुर स्वर छोड़ने में सक्षम है। है ना? हिलने पर स्वरों का निकलना यहाँ के भावों के अनुसार कहा गया है, वो तो बिना हिले डुले भी बात करते हैं। वस्त्र भूखन सब अंगों, क्यों कहूं के ते रंग, एक एक नग के अनेक रंग, तिन रंग रंग कई तरंग। सखियों के सभी अंगों में वस्त्र और आभूषण सुसज्जित हैं। उनके इतने रंग हैं कि उनका वर्णन करना बहुत कठिन है। एक एक नग से अनेक प्रकार के रंग निकलते हैं और एक एक रंग से उन अनेक रंग की तरंगे भी निकलती हैं।
नीलवट श्रवण नासिका, सिर कंठ उर कई हार। दीदी आ गया, कई हार। हाथ पांव चरण भूखन, अति अलेखे सिंगार। ब्रह्मात्माओं के गले में कंठ से लगकर हृदय पर आए हुए अनेक हार शोभा ले रहे हैं। उनके मस्तक, कानों, नासिका, हाथों तथा पैरों की उंगलियों आदि में बहुत ही सुंदर आभूषण दिखाई पड़ रहे हैं। इनकी शोभा श्रृंगार का यथार्थ वर्णन करना असंभव है। मस्तक पे क्या होगा उनके? हाँ जी किरण दीदी। बेंदा है ना, हम्म और शिकार पट्टी, ये हम्म सारे इसी के है ना, हम्म माथे के ही तो वो है श्रृंगार। पहले चौपाई में सबसे पहले इसी का ही वर्णन है, माथे के टीके का वर्णन आया हुआ है, टीका, बेंदा जिसे बिंदा। कहा। हम्म, है ना। कृष्णा यादव क्या हाँ कह जी, रही है? कृष्णा दीदी को खोलते हैं। कृष्णा दीदी बताओ, कानों, नासिका और हाथों में। जैसे प्रणाम मैं जी मस्तक दीदी। की बात कर रही थी। हाँ बताओ बताओ। प्रणाम जी दीदी, मैं यही बता रही थी, यही बोल रही थी, बैंड आएगा और हाँ, मोर के मतलब मोर की चोंच जैसा बैंड आएगा मोर जैसी सखियों के। बिंदी, यहाँ पे हाँ बिंदी। हाँ हाँ, मोर के जैसा इसका उसमें इधर होगा। भी मुंह और ऐसे हाँ वाला है ना। हाँ जी हाँ गेंदे जी। की शोभा है ना, और वो मोर कानों में जैसी है। पानड़ी आएगी, कानों में हम्म पानड़ी आएगी। हम्म। और पानड़ी में और नीचे छाले लटक हाँ रहे जी, हैं। झाले ल- लटक रहे हैं। झालर लटक रहे हैं। और गले में 4 हार बताए वैसे तो वर्णन में तो, और 5 कंठसरी का। हम्म। और हाँ जी। नासिका, नासिका में बेसुर है, और मुरली वो भी है आई वो है। मुरली। आई मुरली भी, हाँ जी, मुरली हम्म भी। पता है यहाँ जो हाँ वर्णन जी बात इन्होंने कहा, माथे की बात है ना सिर्फ। हम्म हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मस्तक, फिर कानों की शोभा, मस्तक फिर का। नासिका की शोभा, हाँ हाथों जी की, हाँ जी। पैरों की उंगलियां, बहुत उंगलियों में सुंदर पहने वर्णन है। भूषण। रूहों का इतना सुंदर वर्णन राज जी ने कर दिया हमारा, हाँ जी हमारा हाँ बोलो जी, ना, हमारा। हमारा वर्णन हो हाँ जी गया। हाँ जी हाँ जी देखो। हाथों में हाँ। भी कर दो, हाथों में और, भी कर दो। और हाथ, हाथों का दीदी, हाथों का तो वही आएगा ना, नवघरी नवचूर्ण और कंकनी बाजूबंद, यही आएगा ना हाथों हम्म में तो। हाँ हम्म। जी, और नवघरी मुंदरियां, नवचूर्ण बाजूबंद और घुंघरियां। हाँ जी, मुंदरियां भी है। नामचूड़, नवचूड़, मुंदरियां। कंगनी, हाँ जी, बाजूबंद, बाजूबंद। हम्म। नवघरी, पौंची, पहुंची। हाँ जी हाँ मुंदरियां। मुंदरियां। बहुत आरसी में सुंदर लगी हुई श्रृंगार। है, और उंगलियों क्या में रह गया? आरसी। एक स्पेशल रह आरसी में गया, एक स्पेशल रह गया। एक स्पेशल बाजूबंद। बाजूबंद। अंगूठे में अंगूठे में वो मैंने कहा ना, आरसी लगी हुई आरसी का अंगूठी। आरसी। वर्णन आरसी करो, और ये आरसी। आरसी वाला, लगी हुई ये अंगूठी। वाला भी तो होता है ना, उसको क्या पंचांगला। बोलते वाला हैं? पहुंची पंचांग। पहुंची पहुंची। पौंची भी पहुंची कहा जाता है। पहुंची पहुंची। पहुंची, हाँ जी। पहुंची। पहुंची। दो हाँ तरह जी की बताइए, पहुंची पहने। हाँ जी। हाँ जी। मुंदरियां और यहाँ जो पौंची पहनी हुई है ना, उसके बीच में ऐसा लगता है कि फूल बन गया। फूल बन गया। पैरों की उंगलियों में, ऐसा पैर। फूल की अच्छा। शोभा की आभा पड़ती है। हम्म। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम। प्रणाम जी। अब पैरों की उंगलियों का बताओ, स्वर्णा दीदी आपको खोल दिया। हनुमत बिछुआ। पैरों, हाँ जी, सरोज दीदी ने बता दिया। कोई बात नहीं, अनवट मिल और के बता दो बिछुआ। दोनों। अनवट, बिछुआ, और चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी और कड़ला के आभूषण, हरे हम्म। रंग की चरनिया। अभी वस्त्रों का नहीं, अभी आभूषणों का। ठीक है, ये हो हम्म। गया वर्णन। अब क्या कह रहे हैं धनी हमारे लिए कि जो होवे अरवा अरस की, सो लीजो कर सहूर। अंग रंग नंग सब जंग में, होए गयो एक जहूर। जो भी परमधाम की ब्रह्म सृष्टि हो, वह इस ज्ञान का चिंतन कर, चिंतन कर रहे हैं ना हम सब मिलकर, तो हम ब्रह्म सृष्टियां तो हैं ही, चिंतन कर आनंद का रसपान करें। सब सखियों के अंगों की शोभा तथा वस्त्रों एवं आभूषणों में जड़े हुए नगों के रंगों से निकलने वाली किरणें आपस में टकराती हैं
तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे युद्ध कर रही हों। इस प्रकार वहां चारों ओर एक ही नूरमयी सौंदर्य की झलकार हो रही है। श्री महामत कहे बैठिया देख के, हक हसत है हम पर। कहे देखो इन विद खेल में, सरोज दीदी की आ गई बात, भेलियां रहे क्यों कर। श्री महामती जी कहती हैं कि हे सुंदर साथ जी, हम सबको इस प्रकार सट सट कर बैठे हुए देखकर धामधनी खूब हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर तो इस प्रकार बैठी हुई हो, किंतु देखना ये है कि माया के खेल में जाने पर ये किस प्रकार इकट्ठे रहते हैं। हम्म, अब वैसे देखना बिठा ये है। दिया है इकट्ठा में अब भी। अब सब हम मिलकर इकट्ठे बैठते तो है ना। राज्य हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हाँ, उनका मतलब है कि दिल से एक हो जाए, है ना। नहीं, दिल भी दिल भी एक हो। एक है। सभी सुंदर साथ के अंदर हमारा एक ही दिल है, एक ही आवाज है। देखो मैंने जैसे श्यामा महारानी के अंगुरियों और अंगूठों का वर्णन किया, तो सरोज दीदी के दिल से एकदम आवाज आई ना। तो एक दिल ही है बिल्कुल हमारे अंदर। आनंद आ रहा बिल्कुल। है। हम्म, आनंद आ रहा है बहुत। बिल्कुल। हमारा चुप। दूसरा सागर, पहला नूर का, दूसरा नीर रूहों की शोभा का सागर कंप्लीट हुआ। प्रकरण 2 चौपाई अभी नहीं 108। कंप्लीट हुआ। अच्छा, अभी मीन्स अगला ये प्रकरण 2 कंप्लीट हुआ है प्रकरण। इनका। हाँ, प्रकरण 2 अभी पूरा। आएगा। हाँ, प्रकरण 2 कंप्लीट हुआ है। हाँ, अभी तो चलेगा ये हमारा। अब ढाल चलेगी इसी सागर की, ढाल दूसरा इसी सागर। ठीक है। अब ढाल का मीनिंग समझना है हमने। इस शीर्षक में कथिक ढाल दूसरा का तात्पर्य है। जैसे विकिरण दीदी ने कहा कि अगली कड़ी या अगला कथन जो दूसरे सागर के बारे में कहा जा रहा है, वो पहला कथन था। अब और बात धनी कहने जा रहे हैं। अब है, लहरी सुख सागर की लेसी रूहें अरस, याके स्वरूप याको देखसी, जो हैं अरस परस। रूहों की शोभा का ये सागर सुख का सागर है। इसकी लहरों का रस मात्र परमधाम की ब्रह्म सृष्टियां ही लेंगी। आत्माएं ही अपने मूल तन से अरस परस एकाकार हैं, और एकमात्र वे ही अपने मूल तन स्वरूप को देख सकेंगी। परात्म को अपने धाम धनी से जो सुख मिलता है वह सागर के समान है, और आत्मा अपने मूल तन की शोभा को ध्यान द्वारा देखकर जो आनंद प्राप्त करती है वो लहर के समान है। दूसरे शब्दों में परात्म को धनी का तन होने से सुख का का सागर भी कहा जाता है। एकमात्र ब्रह्म सृष्टि ही अपने मूल तन को देख सकती है, अन्य कोई दूसरा नहीं। तो इस संबंध में सागर ग्रंथ प्रकरण 14 का यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए जो स्वरूप निस्बत के काहू न देवे दिखाए, बदले आप दिखावत, प्यारी निस्बत रखे छिपाए। हाँ जी किरण दीदी, ये छुपाई को क्लियर कर दो। ये निस्बत का सागर है ना, उसकी छुपाई है। ये जो स्वरूप निस्बत के, जिनके मूल तन परम धाम के अंदर है, जिसे पर आत्म कहा गया है, जिनका नाता निस्बत का है, वो किसी को राजी नहीं दिखाते। किसी को भी अगर कोई दीदार करना भी चाहता है, बदले आप दिखावत, राजी अपना स्वरूप दिखा देंगे,
पर प्यारी निस्बत रखें छिपाए। अपनी पर आत्म, जो रूहों की पर आत्म है, वो किसी को भी दिखाई नहीं देती। कितना भी ध्यान कोई कर ले, भले ही ज्ञान भी हो गया, उसने ध्यान भी किया, सब कुछ कर लिया, लेकिन राज्य उनकी, क्योंकि उनकी पराक्रम है भी नहीं, ना उनको श्यामा जी के दीदार होते हैं, ना सखियों का दीदार होता है। सिर्फ राज्य दीदार किसका दे देते? अपना ही दीदार जो है उनको दिखा देते। तभी कहा प्यारी निस्बत रखे छिपाए, उनके मूल तनों को छिपा करके रखते हैं, उनका दर्शन होने नहीं देते। ये बड़ी बात है। हाँ। ए जो स्वरूप सुपन के असल नजर बीच इन, वह देखे हमको ख्वाब में, वह असल हमारे तन। हमारी आत्मा के द्वारा धारण किया गया तन स्वप्न का है, ठीक है। और हमारी परात्म का तन ही हमारा मूल तन है, रियल तन हमारा परात्म का तन है। उस परात्म की नजर हुक्म द्वारा इस स्वप्न के संसार में हमारे स्वप्न के तनों को देख रही है, हुक्म के द्वारा। यानी धनी की इच्छा के द्वारा, धनी की इच्छा यही थी ना कि हाँ जी, हाँ परात्म की जी, नजर को इसमें बिल्कुल। डाला, है ना। परात्म की नूरी नजर सीधे ही स्वप्न के इन तनों को नहीं देख रही। कैसे देख रही है? श्री राजी के दिल रूपी पर्दे पर देख रही है, सीधे नहीं देख रही। पहले दिल में जो खेल चल रहा है ना, वह देख रही है। और हुक्म द्वारा वह नजर सुरता यानी आत्मा के रूप में इस स्वप्न के तनों में विराजमान होकर मायावी खेल को देख रही है। तो इस तरह से हम यहाँ पे आए हुए हैं। अब क्या कह रहे हैं कि उनो अंतर आंखें तब खुले, जब हम देखें वह नजर। अंदर चुभे जब रुके, तब इत ही बैठे बकागर। हम कहते हैं हम आए नहीं यहाँ पे, ये चुपई है। तब इत ही बैठे बकागर। जिस तरह से हमारी परात्मा पहले, यानी खेल में आने से पहले श्री राज जी को देखती रही है, उसी प्रकार अब हमारी आत्मा भी जब धाम धनी को देखने लगे, तो हमें यहीं बैठे बैठे परम धाम की अनुभूति होने लगेगी। और हमारी आत्मा की अंतर्दृष्टि भी खुल जाएगी, अर्थात वह जागृत हो जाएगी। तो इसी को आत्मा का जागृत होना कहते हैं। कि कैसे जागृत हुई? कि जब यहां बैठे बैठे हम धनी को देखने लगे। इस चौपाई के कथन पर यह संशय होता है कि जब श्री मुखवाणी, कलश हिंदुस्तानी है ना दीदी? हाँ जी, कलश कलश। हाँ, कलश का है ना। प्रकरण 23 में ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि पौड़े भेले जागसी भेले खेल देखिया सबो एक। अर्थात परात्म में जागृति सभी की साथ में ही होनी है। तो यहाँ पर क्यों कहा गया कि जिसकी आत्मा के धाम हृदय में श्री राज्य की छवि बस जाएगी, उसकी परात्म में जागृति हो जाएगी? ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि ये तो शाश्वत सत्य है कि परम धाम में वाहिदत होने के कारण सबकी परात्म में जागृति एक ही साथ होनी है। किंतु यहाँ सामूहिक रूप में ये बात दर्शाई गई कि जब आत्मा के धाम हृदय में श्री राज्य का साक्षात्कार हो जाएगा, तभी परात्म में जागनी हो सकेगी। इस खेल में सभी आत्माओं की जागनी धीरे धीरे क्रमशः हो रही है, यानी एक साथ नहीं हो रही, कोई पहले जाग रहा है कोई कम।
जो भी आत्मा जागृत हो जाती है वो यहीं बैठे बैठे परमधाम के सुखों का रसपान करती है, किंतु उसकी परात्म पर फरामोशी का आवरण तब भी पड़ा ही रहता है। अपने पंचभौतिक तन का त्याग करने के पश्चात आत्मा, जब इस पंचभौतिक तन का त्याग करने के पश्चात वह सूक्ष्म शरीर से कहाँ जाती है? गुम्मट जी में श्री जी के चरणों में रहकर परमधाम के आनंद का रसपान करती है। इस संबंध में छोटा क्यामतनामा प्रकरण 1 का ये कथन देखने योग्य है। इसको समझते हैं अपन। जो कदी वह आगे चली, जिमी बैठी वह जिमी माहे, पांचों पहुंचे पांचों में, रू अपनी असल छोड़े नाहे। खेल खत्म होने के बाद ही परात्म की जागनी हो सकेगी, उसके पहले केवल इतना ही हो सकेगा कि आत्मा जागृत होकर अपने मूल तन को देखेगी तथा परात्म धामधनी के दिल रूपी पर्दे पर अपनी जागृत आत्मा की जागनी लीला देखती रहेगी। इस तथ्य को सागर में इस प्रकार दर्शाया गया है। पहले इस बात को क्लियर कर लेते हैं। इस चुपई का अर्थ बता दो दीदी। हाँ जी, ये छुपाई कह रही है कि कहने का मतलब है कि यदि पर आत्म जो है वो तो सबकी इकट्ठी ही जागृत होनी, यदि यहाँ पर जिसने कसौटी पर अपने आप को कस लिया, आठों सागरों के सोपान की लीला को पूरा कर लिया, उसकी आत्मा अगर जागृत हो जाती है तो अगर अभी ब्रह्मांड तो खत्म नहीं हो, हम्म। सबकी पारातम तो उन्होंने कहा इकट्ठी ही जागृत होनी है, क्योंकि पोड़े बेले जागसी बेले खेल देखे सब एक बाता करसी जुदी जुदी विध विध की विषय। फिर पर आत्म तो इकट्ठी जागेगी, आत्मा जागृत हो गई और अपने जीव को लेकर के अगर उसका तन छूट जाता है, जो कदी वे आगे चली, जिसका भी वो तन छूट गया, जिमी बैठी वे जिमी माए, वो आत्मा, जिमी कहा गया आत्मा को, वो इंद्रावती जी का जो आत्मा है, इंद्रावती जी की आत्मा जहां पर सभी का मूल मिलावा उनके दिल में बन रहा है, उसको भी जिमी कहा गया। चौपाई बहुत अच्छी आती, खासी जान खेड़ी जिमी, जल सींचिया खसम, बोया बीच वतन का उगया वाही रसम। इंद्रावती जी के धाम हृदय को पूरी तरह से विरह में पूरी तरह से जब तड़प करके वो तैयार हो गए, अपने आप को सेजा बिछाने के लायक पूरी तरह से बना लिया, राजी उस धाम हृदय में आकर के बैठ गए। उनको वो भी उनका दिल जो है वो क्या बन रहा, मूल मिलावा, जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा, जहां हम जाकर के पन्ना जी में सिजदा बजाते हैं। वो कहते हैं जिमी, वो आत्मा उस धाम हृदय में, इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान हो जाती। पांचों मिले, पांचों में पांच तन तो पांचों में खत्म हो गया, पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश। रूह अपनी असल छोड़े नाए, जो रूह है, यहाँ जीव के लिए भी कहा है, आत्मा के भी लिए कहा है, उस जीव भी पूरी तरह से वो जागृत हो जाता है। जीव और आत्मा जाकर के वहां बैठ जाते हैं, और वो परम धाम के असल सुखों में डूब जाते हैं। उनको कोई भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम इस ब्रह्मांड में बैठे हैं। इंद्रावती जी के धाम हृदय में पूरे परम धाम 25 पक्षों की, युगल रूप की पूरी अष्टपहर की लीला, 64 घड़ियों की लीला जो चल रही है, वो ज्यों की त्यों चलेगी। उस लीला में वह पूरी तरह से डूब जाएगी। इसकी बहुत अच्छी उदाहरण मैं बताती हूँ आपको सुंदरता जी, कि जिस समय बड़े महाराज जी, जिसको हम बड़े प्यार से कहते हैं राम रतन दास महाराज जी, वो थे शेरपुर के अंदर। शेरपुर से उनको बुलावा आया कि आप पन्ना जी में आइए, आपको धर्मगुरु की हम उपाधि देने।
आप कहते हैं कि जुगलदास जी मैं पन्ना जा रहा हूँ। कहते ठीक है। अब वहां से चले, कुछ उनको दिल्ली में बनारसों बहन जी वगैरह बहुत से सुंदर साल से वैसे भी लगाव था, कोई शादी वगैरह भी थी, सबने बुलाया भी था। वो वहां गए, वहां जाकर के वापिस तो उन्होंने सोचा आशा बहन जी को मिलना चाहिए। आशा बहन जी को मिलने के लिए आए, बड़ी सुंदर साथ को लेके आ गए। तो आशा बहन जी कहने लगे, अरे महाराज जी आपको तो अकेले बुलाते हैं, आप अकेले आओ, हम आपकी सेवा करें। आप इतनी सारी फौज इकट्ठी करके ले आते। कहते देखो आशा, ये सुंदर साथ, इन्हें सुंदर साथ को प्यार करना चाहिए। बड़े ही किस्मत वाले वो सुंदर साथ होते हैं जिनके घर में ये परम धाम की आत्माएं आती। इन्हें भी प्यार करना चाहिए। रात तक सुंदर साथ रहे, घरों में चले गए अपने अपने। और प्रातः काल ही कहते जाओ आशा मेरे लिए थोड़ा सा ऑरेंज का जूस निकाल के, मौसमी का जूस निकाल के लाओ। वो किचन में गई, जो आज भी किचन है, पीछे सामने जो कमरा है वहां पर महाराज जी पलंग के ऊपर बैठे हुए हैं। जैसे ही जूस निकाल के वो लाई, आकर के क्या देखा, महाराज जी तो अंतर ध्यान हो चुके हैं। और उसी समय ही पन्ना जी के अंदर पुजारी जी क्या देखते हैं कि बड़े महाराज जी आए हैं और वो गुम्मट जी की परिक्रमा देख रहे हैं। साक्षात उनको दिखाई दे रहा है कि बड़े महाराज जी आगे। दूसरों को कहते हैं अरे ये रतनपुर वाले जो महाराज जी है ना, शेरपुर वाले, वो आए हैं, आए हैं। अभी थोड़ी देर में जब परिक्रमा करके हटे तो दिखाई नहीं दे रहे। इतनी देर में फोन की घंटी बजी। उस समय फोन ऑफिस में था दूसरा, जो पहले चलता था, डायल सिस्टम वाला। तो वहां फोन जाके सुना तो क्या कहा उन्होंने कि बड़े महाराज जी का धाम गमन हो गया। क्या मतलब, उनकी आत्मा कहाँ आई? यहीं पर गुम्मट जी के अंदर, वहीं उस मूल मिलावे में आकर के विराजमान हो गई। 5 तत्व का शरीर था, उनको ले गई शेरपुर के अंदर। आज भी ऐसा नहीं, जिनको भी जिसको चाहते हैं दीदार वहां भी देते हैं। वो आज भी उनकी आत्मा, आप याद तो करो आत्मा को, वो आती है, सबको दीदार देती। पर उनका मूल घर कहाँ है? इंद्रावती जी का धाम हृदय। वो नामदेव। कहते जो कदी वह आगे चली जिमी, बैठी वह जिमी। माहे। यदि वो पहले तन छोड़ देती है ब्रह्मांड के रहते हुए, वो वहीं आकर के विराजमान हो जाती। 5 तत्व का शरीर तो 5 में। और जीव और आत्मा अपनी उस शोभा को कभी भी छोड़ती नहीं, अखंड रूप में उनके दिल में वो शोभा बस जाती। प्रणाम जी, सुनिए जी, हाँ जी इसमें बोलिए। यही बात कही है। सुदर्शन नंदी। बाराती तो हमारी लास्ट में जागृत होगी जगह हो। इकट्ठी। प्रणाम आज जी। तक तो हाँ। मंगलदास महाराज जी का भी ऐसे ही हुआ था। पुजारी जी भोग लेके जा रहे थे तो उन्होंने हम्म देखा कि मंगलदास गुरु जी आए हैं, और जब भोग हम्म लगा के वो बाहर आए तो उधर फोन आ गया कि वो धाम गमन हो गया। वो हम्म कहते मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं क्या अच्छा भोग लगवाया, वो आके मैं मिलता हूँ उनसे, और वो इतने में फोन आ गया। हम्म देखिए वो तो परमहंस हैं, उनकी सबकी जो भी हाँ, जागृत होके चलेगी, उनकी प्रणाम। आत्म तो वहां पहुंचेगी ही पहुंचेगी, पक्की बात है। उनका घंटा बजेगा ही बजेगा। हम्म। कहते हाँ जी ऐसी अनंत सुषमा दीदी। करनी करनी। हाँ जी, प्रणाम जी। मैं ये कह रही हाँ थी आत्माएं तो कई पहुंच गई होंगी, सभी के दर्शन थोड़ी होते हैं। ये तो इन दो एक दो उदाहरण है, तो ये तो इनके सुने हुए और भी कई महात्माएं चली गई होंगी। ऐसा हो सकता है, लेकिन ये तो स्पष्ट रूप में कहा गया ना, भाई देखा इनको तो जरूर। देखा ना, तो एक उदाहरण। देखा ना, एक राज्य ये ने तो पक्की किसी। बात है। बड़े महाराज जी की तो 100, और मंगलदास महाराज जी की भी होगी। सुना है, ऐसा कि सुना हुआ नहीं है हो मैंने। सकता। वो तो ब्रह्मा। परमहंस इतने हुए जिन्होंने कितनी जागने का कार्य किया। और हम्म, ऐसी जगह जागने की जहां खड़े खड़ाए जानवरों को काट करके खा जाते थे, हम्म ऐसे ब्रह्मा भी नॉन वेज खाने पहुंच वाले गई। मांसाहारी जीवों को जगाना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। नहीं। जिन्होंने वहां उनको जगाया, हमारे मंगलदास महाराज जी ने। हम्म। जितना उन्होंने प्यार दिया सुंदर साथ को, उतना शायद हम्म। कहीं नहीं मिलेगा। बहुत प्यार दिया उन्होंने, बहुत प्यार। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ, मैंने उनका दर्शन भी किया, हम्म। मंगलदास महाराज जी का। ठीक है। ठीक है सुंदर साथ। हाँ जी। तो उसके पहले केवल इतना ही हो सकेगा कि आत्मा जागृत होकर अपने मूल तन को देखेगी तथा परात्म क्या करेगी?
धामधनी के दिल रूपी पर्दे पर अब जागृत होगी, तो अपनी जागृत आत्मा की जागनी लीला को वो देखती रहेगी परात्मा। ठीक है। इस तथ्य को सागर ग्रंथ में इस प्रकार प्रकरण 11 में दर्शाया गया है। कैसे? अंतस्करण आत्म के जब ए रह्यो समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे ना कछु अंतराय। ये भी कर दो दीदी क्लियर, फिर अपनी चुपाई हो जाए। ये साफ कह दिया कि जो आत्म जागृत हो जाती है, मोल मिलावे में जाती है, युगत स्वरूप का दीदार करती है, और जैसे जैसे आत्मा राज्य के अंगों को देखती जाती, उसकी आत्म के अंग तो जागृत होते हैं, वो अपनी पर आत्म को भी देख लेती है। मेरी पर आत्म कहाँ बैठी हुई है, वो अपनी पर आत्म को भी देखेगी। जब आत्मा जागृत हो गई, आत्मा अपनी युगत स्वरूप का दीदार कर रही है, पर आत्म को देख रही है, और पर आत्म जो है वो अब राज्य के दिल रूपी पर्दे पर जो आत्मा खेल देख रही, उसको देख रही थी, अब वो उसकी जागृत लीला को भी देखना शुरू कर देगी कि मेरा ऐसा ऐसा है, युग स्वरूप की शोभा ऐसी है, मेरी आत्मा ऐसी है, मेरी परात्म ऐसी। जागृति होगी, ऐसा नहीं कि वो जागृत, लेकिन उस लीला को वो भी देखती रहेगी। तभी उन्होंने कहा अंतस्करण आत्म के जब ए रेहो समाये, आत्म के दिल के अंदर वो शोभा पूरी बस जाए, जो शोभा युगत स्वरूप की है, आत्म की है, पारात्म की है, मूल मिलावे की जो शोभा पारात्म के दिल में पहले से बसी हुई है, वो अब आत्म के दिल में भी बस जाए, तो रहे ना कछु अंत राय। दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। जो आत्मा देख रही वही पारात्म देख रही है, जो पारात्म के दिल में शोभा बसी वो आत्म के भी शोभा बस गई। इसी को उन्होंने कहा अंतस्करण आत्म के जाबे रेहु समाये, तब आत्म पर आत्म के रहे न कछु अंतराय। कुछ अंतर नहीं रह जाएगा, दोनों कोई समान अंतर हो नहीं है। जाएंगे, हाँ। क्योंकि वो भी परात्म भी धनी का दीदार जैसे करती थी, आत्मा भी करने लगी अब, तो कोई हम्म। अंतर नहीं। ठीक है, एक चुप्पी और लेते हैं। सूरत उनो की हम में ए जुदे जुदे हुए जो हम, ए जो बातें करे हम सुपन में, सो करावत हक हुक्म। उन मूल तनों की सुरता इस समय संसार में हमारे स्वप्न के तनों में है। इस स्वप्नमयी संसार में हम अलग अलग होकर जो भी बातें कर रहे हैं, वह धाम धनी का हुक्म ही हमसे ऐसा करवा रहा है। जिस प्रकार परम धाम में सारी लीला श्री राजी के दिल से ही हो रही है, उसी प्रकार इस संसार में सुरताओं के तन से होने वाली सारी लीला श्री राजी के हुक्म से ही हो रही है। इन विद हक का इलम हमको जगावत, इलम किल्ली हमको दई, तिन से बका द्वार खोलत। इस प्रकार ये ब्रह्मवाणी हमें जागृत कर रही है। धाम धनी ने हमें ये तारतम ज्ञान रूपी जो चाबी दी है, किल्ली, उससे अध्यात्म के सभी रहस्यों का ज्ञान हो जाता है, और इस स्वप्नमयी संसार में रहते हुए भी अखंड परम धाम की पहचान हो जाती है। बीच असल तन और सुपने पट नींदे का था, सो नींद उड़ाए सुपना रखा, ए देखो किया हक का। कितनी अच्छी चुपाई है। परम धाम वाले मूल तन तथा इस संसार के स्वप्न के तन के बीच क्या है? फरामोशी का पर्दा था। अब धाम धनी ने अपनी मेहर की दृष्टि से ऐसी लीला की कि माया की नींद को ही उड़ा दिया, और इस स्वप्न के तन को भी सुरक्षित रखा है। ऐसी कारीगरी करी है। ना तो नींद उड़े पीछे सुपना, कब लो रहवे ए,
इन विद सुपना ना रहे, पर हुआ हाथ हुक्म के। नहीं तो जब माया की नींद समाप्त हो जाए, समाप्त हो जाने पर भला ये मानवीय शरीर कैसे रह सकता है, अर्थात नहीं रह सकता। इस तरह जागृत हो जाने पर स्वप्न के शरीर का अस्तित्व नहीं रह सकता, किंतु श्री राजी के हुक्म से ही यह अब तक बना हुआ है। तो इन पूर्वोक्त दोनों चुपैयों का भाव ये है कि जिस प्रकार नींद आने पर सपना देखा जाता है और नींद के समाप्त होते ही सपना भी टूट जाता है, तथा सपना टूटने पर उसमें देखी गई सभी वस्तुओं का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब ब्रह्मवाणी के द्वारा अक्षरातीत और अपने निज घर तथा मूल तन की पहचान हो जाती है, तो ये स्वप्न का शरीर नहीं रहना चाहिए। लेकिन धामधनी ने अपने आदेश से इसे सुरक्षित रखा है, ताकि हम माया का खेल देख सके। तारतम ज्ञान के द्वारा जानने तथा प्रेम के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव कर लेने के बाद भी शरीर का बना रहना यही सिद्ध करता है कि धनी का हुक्म ही सब कुछ करवा रहा है। हाँ, जागृत अवस्था में इतना अवश्य होता है कि शरीर के प्रति हमारा मोह समाप्त हो जाता है, जो पहले नहीं होता ना। जैसे जैसे ज्ञान आता जाता है, वैसे वैसे हमारा शरीर के प्रति मोह समाप्त हो जाता है। ठीक है सुंदर सा जी, यहाँ तक लेते चुपई चुपाई की है ना, नींद उड़े रहे ना सुपना, पर अपना सुपने में देखना इतना हक। हक। हम्म। नींद जब उड़ जाती है तो सपना नहीं रहता, नहीं रहना पर चाहिए। सपने में भी है सपना, और हमने हक को देखना है, राजी को देखना है। क्योंकि हाँ, अभी शायद माया आगे देख भी रहे हैं। ऐसे ही छुपाई आएगी। हम्म। ये राजी के हाथ में है ना, हुक्म के हाथ में है, जो इतना ज्ञान होने के बाद भी ये सपना टिका हुआ है अभी। ठीक है दीदी, चुपई दोहराए। हाँ जी। ना तो नींद उड़े पीछे सुपना, कब लो रहवे ए, इन विद सुपना ना रहे, पर हुआ हाथ हुक्म के, पर हुआ हाथ हुक्म के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय।